जय हिंद दोस्तों, आज 24 मार्च है और आज का दिन पूरी दुनिया में विश्व क्षय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस बार का जो थीम है उसका है द क्लॉक टिंकलिंग। इसका मतलब क्या है कि ये जो घड़ी है ये हमें बार बार अलार्म दे रही है, ये बार बार सूचित कर रही है कि हमें टीबी को रोकना होगा। ये जो ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी है, टीबी की बीमारी है, जिसे क्षय रोग भी कहते हैं, इसे राज रोग भी कहते हैं और इसे तपेदिक भी कहते हैं। देखिए, एक समय था जब पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग इस क्षय रोग से मर जाते थे, इस बीमारी के चपेट में आकर अपना जान गंवा बैठते थे। लेकिन इस बीमारी को हम लोग आज काबू कर लिए हैं और इसमें एक महान वैज्ञानिक थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, जिनका नाम है डॉक्टर रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच साहब ने आज ही के दिन 24 मार्च 1882 में यह खोज किया कि आखिर ये टीबी का रोग होता कैसे है, ये क्षय रोग होता कैसे है। और इसमें उन्होंने क्या किया कि जीवाणु पर काम किए और तब जाकर मालूम चला कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का एक जीवाणु है जिसके कारण ये टीबी का बीमारी होता है। तब जाकर उन्होंने इस पे काम किया और इसके उपचार के बारे में सोचा। इसके लिए उन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 1905 ईस्वी में दिया गया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। किसी भी वैज्ञानिक के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार या किसी भी क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस खोज के लिए, चूँकि उन्होंने टीबी के टीका का खोज किया था किसके कारण होता है, इसके लिए उनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1905 ईस्वी में। अभी देखिए क्या है कि पूरी दुनिया में ये एपिडेमिक डिजीज़ के रूप में फैला हुआ है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी नहीं है। तो ये मेनली जीवाणु से होता है। तो ये से होता है कि शरीर का फेफड़ा है, फेफड़ा इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। इसके अलावा भी शरीर के बहुत सारे ऐसे अंग हैं, जैसे बोन है, लंग्स है, किडनी है, ब्रेन है, इंटेस्टाइन है। तो बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो भी इस रोग से प्रभावित होते हैं। तो हमको कुछ सावधानी बरतना होगा, हम लोग को कुछ सावधानी बरतना होगा जिससे हम टीबी के बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये एक संक्रामक बीमारी है, इन्फेक्टियस डिजीज है, एक दूसरे से फैलता है, संपर्क में आने से फैलता है। इसलिए जब भी हम टीबी के पेशेंट के सामने जाएं, जब भी किसी रोगी को अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का अगर संक्रमण हो गया उसके पास जाएँ, तो हम आमने सामने बैठकर बात ना करें, बल्कि उससे थोड़ा सा दूरी बनाकर बात करें। और क्या है कि इसके लिए अगर हम परहेज़ करें तो इससे हम बच सकते हैं। उसके बाद जिसको भी ये टीबी की बीमारी हो गई है तो वो अपना थूक या खांसी, बलगम जो भी निकल रहा है तो उसको इधर उधर ना फेंके, बल्कि उसको राख में फेंकें, ताकि क्या हो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का प्रचार कम और उसका जो स्प्रेड है, प्रसार है, कम से कम हो। उसका देखिए प्राइमरी लक्षण क्या है कि सबसे पहले खांसी जो है लगभग 3 सप्ताह तक आता है और उससे ज़्यादा दिनों तक खांसी रहेगा, बार बार बुखार आएगा, शरीर कमज़ोर होगा, सीना में दर्द होगा और कफ जो निकलेगा, बलगम जो निकलेगा, उसके साथ खून आता है। तो इसका जांच कराने पर पता चलता है कि इसको टीबी है। तो इसका इलाज एक समय ऐसा था कि राजा महाराजा ही करा पाते थे, जिसके पास काफ़ी धन संपत्ति होता था वही इलाज करा पाते थे, इसलिए इसे राज रोग भी कहा गया। लेकिन वर्तमान समय में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर सदर अस्पताल और अन्य जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, हर जगह टीबी का इलाज हो पाता है। इसलिए अब आसानी से इसका इलाज संभव है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए डॉट कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है और बचपन में BCG का टीका भी दिलवाया जाता है। BCG का टीका लेने से भी क्या है कि टीबी का बीमारी पर हम लोग नियंत्रण कर पाते हैं। भारत का लक्ष्य है कि 2025 तक टीबी को पूर्णतः भारत से समाप्त कर देना। इसके लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो हम लोग को क्या करना होगा कि उन कार्यक्रमों का हिस्सा बनना पड़ेगा और जहां भी संदिग्ध व्यक्ति मिले उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाना होगा। और जब भी आप टीबी के पेशेंट से मिलें तो उससे सहानुभूतिपूर्वक बात करें, उनसे घृणापूर्वक बात ना करें, लेकिन कुछ प्रिकॉशन भी बरतना है, जैसे कि उनसे थोड़ा सा दूरी बना कर रहना है, क्योंकि ये ड्रॉपलेट जब भी कोई खांसेगा या सांस छोड़ेगा तो उसमें जो पानी की बूंद बाहर निकलती है, उसी ड्रॉपलेट में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बाहर निकलता है और उसी से एक दूसरे में फैलता है। तो जो भारत समेत दुनिया के अन्य देशों में ये रोग फैला है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इसके लिए बहुत सारे काम कर रही है। और इस रोग के बारे में जब खोज हुआ, जब रॉबर्ट कोच ने इतना बड़ा खोज किया तो लाखों लोगों की जान को बचाई जा सकी। तो मानवता के इस महान वैज्ञानिक को, जिन्होंने मानवता के लिए इतनी बड़ी खोज की, उनको आज हम सत नमन करते हैं और उनके प्रति श्रद्धांजलि भी व्यक्त करते हैं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।